नमस्ते। स्वागत है आपका अपना देश अपनी कहानियां चैनल पर, जहां कहानियों की दुनिया आपके दिल को छू जाएगी। कभी कभी अपने ही सबसे बड़े दुश्मन निकल आते हैं। जब अपने ही सोने पर डाले बुरी नजर देखिए, कैसे एक बहू ने अपनी समझदारी से बचा लिया अपना हक। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम का समय था। घर की खिड़की से धूप की आखिरी किरणें भीतर आ रही थीं। बाहर मोहल्ले के बच्चे गली में खेलते हुए शोर मचा रहे थे, लेकिन घर के भीतर सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें दीवारें भी कुछ कह रही हों। सीमा ने रसोई से आती धीमी आवाजें सुनी। उसका दिल धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पांव दबाकर रसोई के दरवाजे के पास पहुंची। अंदर पति अमित और सास विमला देवी फुसफुसाकर कुछ बात कर रहे थे। अमित कह रहा था, मां, आपने कहा था सब आसानी से हो जाएगा, पर मुझे डर लग रहा है। अगर सीमा को पता चल गया तो? विमला देवी ने ठंडी आवाज में कहा, अरे बेटा, बहुओं को ज्यादा समझ नहीं होती। वो भोली है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। बस धीरे धीरे उसके गहने निकाल ले। बाद में कह देंगे उसने खुद ही बेच दिए। सीमा के कान सुन्न पड़ गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये वही पति था जिसके साथ 7 फेरे लेकर उसने अपना जीवन जोड़ दिया था। ये वही सास थी जिसे वह मां की तरह अपनाना चाहती थी। और ये दोनों मिलकर उसके ही मायके से मिले गहनों को लूटने की योजना बना रहे थे। उसका दिल ऐसे टूटा जैसे किसी ने कांच का प्याला जमीन पर पटक दिया हो। वह धीरे धीरे कमरे में लौट आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आंसू आंखों से गिरना चाहते थे, मगर उसने होंठ भींचकर उन्हें रोक लिया। मन ही मन उसने कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर मैंने अभी कुछ कहा तो वे सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। पहले मुझे सबूत चाहिए। उस रात वह करवटें बदलती रही। तकिए में चेहरा छुपाकर उसने बहुत रोया। उसे याद आया, मां ने शादी के समय कहा था, बेटी, अगर कभी कोई तकलीफ हो तो हमें तुरंत बताना, हम सब तेरे साथ हैं। मां की आवाज कानों में गूंज रही थी। सीमा के गाल आंसुओं से भीग गए। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने तय किया कि अब वह सबूत इकट्ठा करेगी। रात को जब अमित सो गया तो उसने मोबाइल को तकिए के नीचे रिकॉर्डिंग मोड पर रख दिया। सुबह फिर वही हुआ। विमला देवी बोली, देखो बेटा, जल्दी करना होगा। तेरे मामा जी अगले हफ्ते आ रहे हैं। गहने बेच देंगे और पैसे से बिजनेस शुरू करेंगे। अमित ने कहा, मां, पर सीमा को पता चल गया तो? और सास हंसते हुए बोली, अरे, बहू को ज्यादा समझ कहां होती है, भोली है वो। यह सुनकर सीमा का दिल रो पड़ा। भोली, यही शब्द उसे तिरस्कार की तरह चुभ गया। वह रात भर छत की तरफ देखती रही। उसके भीतर की औरत चीखना चाहती थी, लेकिन बाहर की बहू चुप रही। अगले दिन उसने मायके फोन लगाया। आवाज कांप रही थी, मां, आप और पापा जल्दी आ जाइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मां ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप बस आ जाइए मां, अब मुझसे अकेले सहा नहीं जाता। 2 दिन बाद अवसर मिला। अमित अलमारी के पास गया। सीमा पर्दे के पीछे से देख रही थी। उसने धीरे धीरे गहनों का डिब्बा निकाला और बैग में रख लिया। सीमा ने मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर लिया। अमित फुसफुसाया, मां, सब हो गया, अब इन्हें बेच देंगे, बहू को कह देंगे चोरी हो गई। सीमा का दिल चीख उठा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और तुरंत पुलिस को फोन किया। साथ ही मां पापा को भी बुला लिया। कुछ ही देर में दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अमित और विमला देवी घबरा गए। दरवाजा खुला तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे और पीछे मां पापा। सीमा दौड़कर मां से लिपट गई। उसकी सिसकियां निकल पड़ी। मां, मेरे ही लोग मुझे लूटना चाहते थे, इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा। हमें शिकायत मिली है कि यहां गहनों की चोरी और षड्यंत्र की योजना बनी है। सबूत दिखाइए। सीमा ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग, वीडियो सब दिखा दिया। कमरा खामोश हो गया। सिर्फ सीमा की रोती आवाज और मां की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। पापा ने गुस्से से अमित की तरफ देखा। हमने तुझे बेटा माना था, तुझ पर भरोसा किया था, और तूने हमारी ही बेटी को लूटने की कोशिश की। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज टूट रही थी। मां ने विमला देवी की ओर देखते हुए कहा,
आप मां कहलाने के योग्य नहीं हैं। बहू को बेटी समझने के बजाय आपने उसके गहनों पर नजर डाली। विमला देवी बौखला गई। यह सब झूठ है। बहू ने खुद ही नाटक किया है। लेकिन इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, सबूत साफ है, आपको थाने चलना पड़ेगा। अमित सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपराध का बोझ था। सीमा ने पति की आंखों में देखा। जिन आंखों में कभी उसने अपना भविष्य देखा था, आज वहां सिर्फ डर, कमजोरी और खोखलापन था। उसका दिल जैसे हमेशा के लिए टूट गया। मां ने बेटी को गले से लगाया। बेटी, तूने सही किया। अगर तू चुप रहती तो ये लोग तेरा सब कुछ छीन लेते। तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ हैं। पापा ने हाथ थाम कर कहा, अब तू हमारे साथ चलेगी। तुझे अब और सहना नहीं पड़ेगा। सीमा का गला रुंध गया। वह सोच रही थी, अगर मैं चुप रहती तो आज मैं हमेशा के लिए टूट जाती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार आंसू राहत के थे। पहली बार उसने महसूस किया कि सच्चाई बोलने का साहस सबसे बड़ा हथियार है। कुछ हफ्तों बाद मामला अदालत पहुंचा। अमित और विमला देवी को उनके कर्मों का फल मिला। सीमा अपने मायके लौट आई। माँ पापा ने उसे नए सिरे से जीने की ताकत दी। अब उसने ठान लिया कि वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। एक दिन आईने में उसने खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। यह मुस्कान उसके आत्मविश्वास की थी। उसने मन ही मन कहा, औरत की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, कोई हमारी आवाज नहीं सुनेगा। उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, बल्कि उसकी मजबूती की गवाही थे। वह जान चुकी थी कि जिंदगी उसे चोट पहुंचाती रहेगी, मगर अब उसके पास हिम्मत है, अपने परिवार का सहारा है, और सबसे ज्यादा उसका अपना आत्मविश्वास है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अपना देश अपनी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें।